अजीज दोस्तों नमस्कार। आज से ठीक 1 साल पहले मैं ऋषिकेश जोशी जी, जो कि मेरे मित्र हैं, मराठी फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनके घर पे बैठा था ठीक 1 साल पहले। और उनके घर पे बैठने से के मतलब बैठा था तो हम होके आए थे सिद्धि विनायक मंदिर बापा के दर्शन करके। मैं बता नहीं सकता कि कितना मुझे आनंद महसूस होता था जब मैं बापा के दर्शन करने गया। ऑलरेडी मैं ये है कि महाकाल, हरिद्वार, ऋषिकेश और सोमनाथ वगैरह कर चुका था। इसके बाद मुझे ये मतलब ऑनर मेरे लिए था कि बापा ने मुझे दर्शन दिए। और ऋषिकेश, इससे एक दिन पहले मैं ऋषिकेश में था और अगेन मैं अपनी यादों को खंगालूं तो माँ गंगा के पवित्र पानी के पास मैं जो बैठा था वो मैं वक्त याद करता हूँ तो मुझे ये होता है कि क्यों मुझे माँ गंगा ने और वहाँ पे बैठने ना दिया। ठीक है, मेरा हेक्टिक शेड्यूल था इसलिए मुझे हरिद्वार इससे एक दिन पहले गया था। हरिद्वार में गंगा स्नान भी करने का मुझे ऑनर मिला था। और ऋषिकेश में तो मैं बता नहीं सकता कि जो वो पानी था वो पानी नहीं था, वो अमृत था। और मैं मतलब आई वॉज सच ऑनर्ड। और मतलब मैं अपने आनंद और अपने अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है उसको बता नहीं सकता। अब मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अब कब आएंगे, अब कब आएंगे। दिसंबर की मेरे पास इनविटेशन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो कॉन्फ्रेंस भी हो गई जिसमें मैं इनवाइटेड था, लेकिन मैं माजरत कर चुका था। मेरे यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो इसलिए फ़िल वक्त में ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकता कि मैं लंदन छोड़ के कुछ अरसे के लिए निकलूं। तो बहरहाल अब देखते हैं। मुझे फ़िल वक्त दूर दूर तक भारत यात्रा नज़र आ नहीं रही। बाकी आगे देखते हैं कब मौका मिलता है क्या है। बल्कि भारत यात्रा क्या, मेरे आगे ट्रैवलिंग ही मुझे मुश्किल ही होगी, क्योंकि अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब छोड़ के जाने का मतलब आप अपना सैलरी लूज़ करेंगे। और फिर जॉब वाले भी ऐसे छुट्टियाँ नहीं देते। फरवरी की एंड में जिनीवा का सेशन शुरू हो रहा है। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं अपने ह्यूमन राइट्स की चीज़ें लेके जिनीवा जाऊं, लेकिन जिनीवा बहुत महंगा शहर है और मैं अफोर्ड कर नहीं सकता कि मैं यहाँ से भी अपनी इनकम को लूज़ करूं और वहाँ जाके अपनी जेब से खर्चा करूं। तो आगे मुझे ट्रैवलिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लेट्स सी क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, जर्मनी में एक सऊदी आदमी गाड़ी लेके क्रिसमस मार्केट में घुस जाता है। इससे पहले यूरोप में क्या है कि छोटे छोटे शहर, हर छोटे बड़े शहरों में क्रिसमस मार्केट लगती हैं। अब बड़ा शहर है लंदन, तो उसमें सेंट्रल लंदन में ट्रैफलगर स्क्वायर पे क्रिसमस मार्केट लगी है। हर इलाके में छोटी छोटी क्रिसमस मार्केटें लगती हैं और उसमें सुवेनियर्स और क्रिसमस के हवाले से चीज़ें लोग स्टॉल लगा के बेचते हैं। लोग वहाँ पे जाते हैं और ये एक तरह सा इनका रिलीजियस फेस्टिवल का पीरियड है, तो उसको वो इस तरह से एंजॉय करते हैं। तो जर्मनी की क्रिसमस मार्केटों में मुसलमान लड़के घुस जाते थे 10-10-12। अब घुस जाने का मतलब ये थोड़ी है कि उस मार्केट में किसी को अलाउड नहीं है। हम भी जाते हैं क्रिसमस मार्केट में। और जब हम फ्रांस में रहते थे आमिया नामी शहर में, तो हमारे आमिया में बहुत खूबसूरत क्रिसमस मार्केट भी लगती थी, झूले भी होते थे बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे तो हम तो तकरीबन रोज़ जाते थे, हमारे घर के पास ही थी। मतलब 10-15 मिनट की वॉक थी, हम जाते थे घर से उधर। तो मना नहीं है किसी का जाने का, लेकिन जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में मुसलमान लड़के घुस जाते थे और फिर 15-20 लड़के एक साथ खड़े होके ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ते थे। और कुरान की भी वो आयतें पढ़ते थे जिसमें काफिरों को मारने का और इस टाइप की चीज़ों का ऑर्डर है। इससे घटिया बात क्या होगी। हम यहाँ पे रमज़ान में लंदन में देखते हैं कि सड़क पे दोनों तरफ सड़क बंद करके दस्तरखान बिछा के इफ्तारी करते हैं। जहाँ मर्जी आती है
500 आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है, पूरे रोड ब्लॉक कर देते हैं। खाली लंदन में नहीं, हर जगह हम देखते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी क्रिश्चियन ने जाके उनको रोका हो या कुछ किया हो? लेकिन ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अब ये जो जर्मनी में ड्राइवर घुसा, तो जब पता चला कि सऊदी था, इमीडिएटली पता चल गया कि सऊदी है, क्योंकि ड्राइवर गिरफ्तार हो गया। तो सबने लिखना शुरू किया मुसलमान ये, मुसलमान वो। फिर पता चला कि वो एथेइस्ट है, एंटी इस्लाम है। अब सारे मुसलमान कोने खदरों से चूहों की तरह जैसे बिल में से निकल के आ गए कि देखो वो एंटी इस्लाम है, वो तो अब आपको शर्म आनी चाहिए, हर चीज़ को आप मुसलमानों पर डाल देते हैं, आप इस्लामोफोबिक हैं, फलान ढुमकान। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये 20 साल से जर्मनी में रह रहा था, एक डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, हालांकि खुद साला साइको है। इतने रमज़ान आए 20 साल में, इसने कभी किसी मुसलमान फेस्टिवल पे क्यों हमला नहीं किया? अगर वो एंटी इस्लाम था, अगर वो एंटी इस्लाम था तो क्रिश्चियनों की मार्केट में गाड़ी लेके क्यों घुसा? सवाल बनता है ना कि वो एंटी इस्लाम था, ये भी नहीं कि खाली एथेइस्ट था, वो एंटी इस्लाम था। तो फिर क्रिश्चियनों की मार्केट में क्यों घुसा? रमज़ान भी तो आने वाली है, 2 महीने वेट कर लेता, रमज़ान में नमाज पढ़ रहे होते हैं, घुसा देते तुम्हारा ट्रक। लेकिन नहीं, सऊदी है, ओसामा बिन लादेन के कंट्री का है। सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान बहुत वहाँ पे रिफॉर्म्स ला रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी आज बहुत सारे ओसामा बिन लादेन हैं। और ये सऊदी अरब से भागा हुआ था, सऊदी अरब में वांटेड था, चाइल्ड मोलेस्टेशन और इन चीज़ों में वांटेड था। सऊदी सरकार ने जर्मनी से कई बार इसकी मांगे था कि ये हमें हमारे हवाले करो, ये हमारा मुजरिम है। तो जर्मनी, आपको पता है कि जर्मनी के लीडर्स ने अपने देश का कितना बेड़ा गर्क किया है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये एंजेला मेर्केल है, जिसने यूं दरवाजे खोल दिए थे। और जर्मनी भी साले मूर्ख फ्रूट की थैलियां लेकर रोड पर खड़े थे कि आओ ये लो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब पूरे पूरे शहर में खड़े होकर हजारों लोग निकल आए थे कि हाँ हम रेफ्यूजियों को वेलकम करते हैं, और कर लो वेलकम। आज इनके टीनेजर लड़के लड़कियां दोनों महफूज नहीं है, जगह जगह रेप हो रहे हैं। ये आप एक मामूली सी लिस्ट देख लें, छोटी सी। इस लिस्ट के मुताबिक जर्मनी में चाइल्ड सेक्स एब्यूज है ना, ये सबसे नंबर 1 पे हैं पाकिस्तानी, सबसे नंबर 1 पे हैं पाकिस्तानी, और दूसरे नंबर पे है सोमालिया। पाकिस्तानी सोमालियन से भी डबल हैं चाइल्ड सेक्स एब्यूज में। तीसरे पे ट्यूनीसी, चौथे पे लेबनान, 5वें पे इराक, 6ठे पे अफगान, 7वें पे ईरान, 8वें पे अल्बानिया। टॉप 8 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। और वेलकम करो भाई। अब ये जो सऊदी ड्राइवर था जिसके लिए मुसलमान खुल खुल के अरे वो तो एथेइस्ट है, वो तो एथेइस्ट है। अरे भाई एथेइस्ट है, एंटी इस्लाम है, तो क्रिश्चियन मार्केट पे हमला करने की उसको क्या जरूरत थी? तो ये सब ड्रामे हैं। अब वान क्या है, सऊदी अरब ने वापस कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि यही चीज़ कनाडा में होने वाली है। ये ट्विटर हैंडल भी उसका लिखा है कि ये आदमी आपके ऊपर हमला करेगा। और लंदन का भी एक आदमी का ट्विटर हैंडल दिया है कि ये आदमी लंदन में अटैक करेगा। जिसने जर्मनी में ये सब किया था इसके दोस्त हैं ये दोनों, और ये एक ही आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं कि वो तो इसराइली एजेंट है, वो तो ग्रेटर इसराइल के नक्शे दे रहा है, ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है ये वो, लेकिन हमास की भी कहीं कहीं सपोर्ट की है इसने। तो ये पागल आदमी है, लेकिन बेसिकली सऊदी अरब में पैदा हुआ है, सऊदी है। एथेइस्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब नॉन मुस्लिम पे अटैक करेंगे। जर्मनी में इतने मुसलमान आ गए थे इसलिए ये नाराज था। तो अजीज दोस्तों, बड़ा गंदा खेल है ये।
जो खेला जा रहा है। यूनाइटेड अरब इमारात के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी वीडियो मैंने पहले 2 बार लगा चुका हूँ, बार बार लगाऊंगा तो आप कहोगे एक ही चीज़ बार बार दिखाते हो। उसने 8 साल पहले अपनी स्पीच में कह दिया था कि यूरोप जिस हिसाब से बढ़ बढ़ के मुसलमानों को भर रहा है ना अपने मुल्क में, वो अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं और कुछ नहीं है। सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, ये सब मुसलमानों को रेडिकलाइजेशन कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उनके अंदर से रेडिकलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर का इस्लाम मार रहे हैं। रेगुलर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सऊदी, रेगुलर। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग हों। जहाँ मर्जी आएगी, हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक उनको लगता है कि नमाज का टाइम हो गया, साइड पे रोकेंगे, उधर ही। अगर 2 आदमी हैं तो 2, 3 हैं तो 3, औरतें हैं तो पीछे औरतें, खड़े होकर नमाज पढ़ के और शॉर्ट में नमाज पढ़ के ठक। ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की नमाज में पहली रकात में आपको अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़नी है, वो छोटी सी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन। बड़े अरसे बाद पढ़ी है, पता नहीं सही पढ़ी भी है कि नहीं, तो बचपन में रट्टे लगाए गए थे। इसके बाद आपको कुरान की एक सूरत पढ़नी है। शॉर्ट सूरतें भी हैं, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, शॉर्ट भी हैं। और लंबी भी इतनी है कि 2 घंटे में ख़त्म ना हो। तो हमारे यहाँ मौलवी है ना, लंबी लंबी वो पढ़ाएगा सूरतें। सऊदी इतने लंबे ड्रामे नहीं करते, पक्के मुसलमान हैं, रेडिकल नहीं है। बाकायदा इनकी एजुकेशन की गई है 2 जनरेशन से, उनको रेडिकलाइजेशन से दूर किया गया है। इनको इस्लाम पॉजिटिविटी के हिसाब से सिखाया जाता है। आप कहेंगे कि इस्लाम में पॉजिटिविटी, तो नेगेटिविटी को हटा के भी तो चीज़ें होती हैं ना। जैसे क्रिश्चियनों में क्या बाइबल में नहीं है कि काफिर को मार दो, जो गॉड पे और जीसस पे बिलीव नहीं करते उसको मार दो। और अभी मेरे सामने किसी ने बाइबल का एक पेज भेजा था जिसमें नॉन क्रिश्चियन जो जीसस पे बिलीव नहीं करते, जो मूसा पे बिलीव नहीं करते, उनकी लड़कियों को गुलाम बनाना अलाउड है। क्या ये सब चीज़ें बाइबल में नहीं है? लेकिन वो बाइबल की नेगेटिव चीज़ों को हटा दिया गया ना। अब क्रिश्चियनिटी रह गई है चर्च में जाने की, संडे सर्विस कर ली, ख़त्म, दैट्स इट। तो वैसी ही इस्लाम की नेगेटिविटी को हटा के जो वायोलेंस है, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो गुलाम बनाने का है, जो औरतों के हवाले से चीज़ें, वो अब इस्लामियात नामी सब्जेक्ट ही नहीं होता सऊदियों में। प्योर आपको यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अमेरिकन हैं, जो उसी स्टाइल की एजुकेशन है। जिसको इस्लाम पढ़ना है ठीक है, मैट्रिक के बाद, सेकेंडरी के बाद आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे इस्लाम के ऊपर आप करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, वो सब अलाउड है क्योंकि आप मैच्योर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन ये बचपन से हमारे यहाँ जो 3 सब्जेक्ट, इस्लामियात और हदीस और ये और वो और ये सब ड्रामे नहीं है उधर, तो वो नेगेटिविटी नहीं आती। फिर जब आप एक पॉजिटिव, इसकी पहले थी जैसे उसामा बिन लादेन जैसे वो थे, लेकिन आज जो ये जो जर्मनी का ड्राइवर है, ये भी तो बूढ़ा आदमी है ना। वो थी, किंग फैसल वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉग। लेकिन अब जो नए मोहम्मद बिन सलमान ने तो चेंज ही कर दिया है ना सब। तो अजीज दोस्तों, माइग्रेशन का मसला भुगत रहा है यूरोप। ये आप नक्शा देख रहे हैं ना यूके का, ये ब्लू ब्लू जो बने हुए हैं ना, ये माइग्रेशन होटल्स हैं। जितने 3-4 स्टार होटल हैं उनको सरकार ने किराए पे ले लिया है और यहाँ पे माइग्रेंट्स को रखा जा रहा है। आप देख लेना पूरा यूके, नॉर्दर्न आइलैंड, सब कुछ। खाली स्कॉटलैंड में कमी है, तो स्कॉटलैंड वाले फिर बेटर हैं। हमजा यूसुफ को भगा दिया ना, लेकिन ये तीसरी बार सादिक खान को इलेक्ट करवा के बैठे हैं, अब लेबर को लेके आए हैं। अजीज दोस्तों, ये माइग्रेंट्स नहीं है, ये आप देख रहे हैं शक्लें इनकी। आपको कहीं से लगता है कि ये, मतलब माइग्रेंट्स क्या होता है? मैं जब मेयर से रिज़ाइन किया
कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में बीइंग इन पावर, बीइंग ए मेयर, मुझे डर था कि मेरे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, उनकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी बीवी तो बाहर निकलती है, और मेरे साथ भी तो एक पुलिस वाला होता था। एक बार मैं कहीं किसी प्रोग्राम में गया था, तो जब मैं स्टेज पे होता था तो वो बाहर बैठा होता था मेरा पुलिस वाला, जो मुझे सरकार की पुलिस की तरफ से एक पुलिस वाला मिला था। उसके पास एक लंबी राइफल बंदूक थी, जिसको चलती भी थी कि नहीं थी पता नहीं, खैर। तो जब मैं प्रोग्राम से बाहर निकला तो मेरा जो पीए था, सेक्रेटरी, वो बंदूक लेके मेरे पास आया। मैं कहा ये क्या है? कहता है वो आपके गार्ड की बंदूक है। तो मैं कहा वो कहाँ है? कहता है वो बाहर कुर्सी पे बैठे बैठे सो गया है। ये हमारी सिक्योरिटी होती थी। तो मैं भागा उधर से सब छोड़ छाड़ के। तो अकेला भागा क्या? ठीक है, पहले तो मैं भागा इसलिए अकेला, मैं तो यहाँ से सब वाइंड अप करके गया था यूरोप से। तो मुझे तो वापस आके 3 बच्चे थे, घर लेना था किराए पे, और फिर स्कूल और ये वो सब चीज़ें करनी थी। तो पहले मैं अकेला आया, मेरे पास उस वक्त कंट्री भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गया था मेयर के इलेक्शन के लिए तो मैं फ्रांस में रह रहा था। फ्रांस में 2 साल से रह रहा था, इससे पहले 1 साल हॉलैंड में रहा, इससे पहले मैं 11-12 साल बेल्जियम में रहा। तो मुझे अब सोचना था कि मैं वापस किस मुल्क में जाऊंगा। मेरे जहन में उस वक्त 3 मुल्क थे, फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा। और मैंने फिर बेल्जियम ही बेहतर समझा कि मैं वहाँ पे 11-12 साल रहा था, तो मैं वापस बेल्जियम ही आया और बेल्जियम में घर किराए पे ढूंढा, फिर जाके अपनी फैमिली को लेके आया ना भाई। ये लोग जवान सारे लड़के हैं, ये सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, जहाँ भी मुसलमान मुल्क से भाग के आते हैं, ये वहाँ पे मिलिटेंट होते थे ज़्यादातर, क्योंकि वो जंग कंट्री में, पूरे कंट्री में जंग चल रही होती थी। तो ये सारे मिलिटेंट थे। ये सब आ गए यूरोप में। इसको आप इमिग्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ये मज़े से आने दे रहे हैं। तो यूरोप का तो बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का हाथ है। अब जर्मनी में रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो शहर है जहाँ पे ये गाड़ी घुसाई थी उसने, वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब निकालो इनको। अब आप कैसे इतनी आसानी से निकाल लोगे भाई? अब इतनी आसानी से नहीं होगा, अब आपको बहुत टाइम लगेगा। अजीज दोस्तों, स्वीडन में धमाका होता है कल। ये इस साल 149वां 149th धमाका था। आपको मीडिया में खबरें नहीं मिलेंगी 150 धमाके जिस मुल्क में हो जाएं, यूरोपियन कंट्री में, और इतना बड़ा मुल्क नहीं है स्वीडन। और 351 बम धमाकों को बचा लिया उन्होंने, इस धमाका होने से पहले ही बचा लिया पुलिस ने। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हाल हो गया है इस यूरोप का। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।